तो मैं ये बता रहा था कि पति अपने पत्नी के कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन को ट्रेस न करे, ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी माना जाएगा। ये एक में कहा गया। दूसरे के इसके रिमार्क में कहते हैं कि पत्नी ऐसा कर सकती है। तो इसका अर्थ क्या है? आप उसको सीधे सीधे उस मानसिकता से ग्रस्त करके ढकेल रहे हैं उसकी ओर। संपत्ति का बंटवारा देख लो, एसटी एससी पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के आधार पर लागू नहीं होगा। आपने खुद ही उसको हिंदू से अलग कर दिया। कर्नाटक की सरकार तुरंत कहती है कोई बात नहीं, बौद्ध बन जाओ तो सारे लोग को हम एससी दर्जा दे देंगे, 2A आरक्षण 15% दे देंगे, मुसलमानों को 2B के तहत 4% आरक्षण दे देंगे। तो आप खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसको क्या पढ़ाएंगे कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया, ये पढ़ाएंगे आप। तो ये देशद्रोह नहीं है तो क्या संविधान जलाना देशद्रोह हो गया? ये देशद्रोह है, ये मैनिपुलेशन करना देशद्रोह है। मैं तो एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूं लीगल एजेंसियों को, जो लीगल इंस्टीट्यूशंस बनने का दावा करते हैं, कि भैया कम से कम महिला दिवस के दिन आप काला कोट छोड़ के पेटीकोट पहनकर आइए, बड़ा सम्मान बढ़ जाएगा महिलाओं को। जो हाल आपने कर दिया है, जितने महिलाओं के विकास के लिए कानून बने थे उसका कितना मिसयूज महिलाएं कर रही नहीं दिख रहा। क्या कहा? एक हाईकोर्ट कह दे रहा है कि पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार नहीं। हमको लग रहा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐसा रिमार्क है। एक कह रहा है नहीं अधिकार क्यों नहीं रहेगा, इक्वलिटी होनी चाहिए, भाई बहन में संपत्ति का बराबर बंटवारा। बहन गई ससुराल, वहां से आई मायके लेकर अपने पति को कि चलो वहां झगड़ा करना, अकेले छोड़े जाएंगे। अब ये एक पति अपने ससुराल जाकर अपने साला साली सास ससुर से लड़ रहा है। सालियां भी तो आई हैं और बहनें भी तो हैं, अपने पति को लेकर वहां पर लड़ रहा है। बेचारा थक कर घर आया तो पता चला मेरे बहनों ही आए हुए हैं, यहां भी तो मेरी बहन है। सोचा चलो ऑफिस में जाकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, काम में मन लगा रहेगा, टेंशन नहीं होगा। ऑफिस पहुंचा, जूनियर लड़की को डांट दिया, काम ठीक से क्यों नहीं करती। वो कहती पौष का मुकदमा करेंगे। फंसा कि नहीं फंसा? बोला चलो थोड़ा पड़ोसी घर चाय पी लें। वहां पता चला पड़ोसी ने उधार लिए थे, उसका सोचे चाय पीते पीते पैसे मांग लें, ST/SC केस ठोक दिया। जज साहब के पास गया, बोला जज साहब ऐसी समस्या है। जज साहब ने कहा कि अगर तुम भिखारी भी हो तो अपनी पत्नी को कितनी एलिमनी तुमको देनी पड़ेगी, क्योंकि तब तक पत्नी ने कहा कि आप मेरे वहां पर ऐसा मेरे अनुकूल काम नहीं किया, पर हम डाइवोर्स का भी केस ठोकेंगे, दहेज प्रताड़ना का भी ठोकेंगे, कहां कहां बचिएगा। इसलिए हमने कहा लात खाने का काम करोगे लात खाओगे, और क्या बोला था मैंने, गाली खाने का काम करोगे तो गाली खाओगे। इसी से केस हुआ है क्या आपके लखनऊ में? न पता नहीं, मैंने पूरी पिटीशन अभी पढ़ी नहीं है। पिटीशन मेरे पिताजी को, आज की डेट में पिताजी को पिटीशन रिसीव हुई है, अभी तो हम यहीं पर हैं। अब मैं कल पहुंचूं घर, मतलब रांची कल पहुंचूं, फिर परसों गांव जाऊं, सेम डे तो जाना संभव नहीं है ना, इतनी दूर है। फिर वो पिटीशन लूं, फिर उसको पढ़ूं, तब जवाब दायर करूं। तो बस्ती में एक आपके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है, अरेस्ट वारंट। सारे नाटक हैं, बस तमाशा है।